हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अंजलि। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी के लिए ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो उसको जानने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है। जैसे एक डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है और आपके पास इंटीग्रेशन भी क्या है, वो एक ऑपरेटर है। उसी तरह से आपके पास जो लाप्लास है वो भी एक क्या है, आपके पास एक ऑपरेटर है। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? जो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर क्या कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, मतलब चेंज कर दे। ऐसे ऑपरेटर जो होते हैं उनको, वो जो प्रोसेस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आपके पास जो क्या होता है, एफ एक्स, उसको क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है किसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर। ठीक है। जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो भी आपके पास फंक्शन को क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं, कि दूसरे फंक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसी तरह से लाप्लास भी क्या करता है, आपके पास कोई एक फंक्शन होगा उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा दूसरे फंक्शन के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। यहाँ पर लाप्लास क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है और ये ट्रांसफॉर्म करता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। जिस तरह से आपके पास डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के आपके पास फॉर्मूलेज होते थे, उसी तरह से ही आपके पास लाप्लास के भी क्या होंगे, इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उन्हीं के बेस पर ही आपके पास क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है, लाप्लास क्या होता है। तो देखिए, तो चलिए देखिए लाप्लास की डेफिनेशन क्या है आपके पास। ये मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जो कि आपको देख लीजिए एक बार। इसका यूज़ कम होगा, बट क्लियर करने के लिए टॉपिक हमें छोटी छोटी चीज़ों को ही लेके चलना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन। आपके पास एफ टी कोई एक फंक्शन है, जो कि फंक्शन है किसका, देखने से ही पता लग रहा है, ये फंक्शन होगा टी का। भी ये फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी के लिए, जो कि डिफाइन है, जहाँ पर टी के ऊपर कंडीशन दी गई है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी। देन द लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास एफ टी के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हो जाएगा, एल ऑफ एफ टी, एंड इट इज डिफाइंड बाय लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, याद रख लीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एस टी। एस यहाँ क्या होगा, एस है कि यहाँ पर आपके पास कोई एक पैरामीटर होगा जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। ठीक है। आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू होगी 0 से इन्फिनिटी। याद रख लीजिए, लिमिट काफ़ी याद रखनी है आपको ध्यान से। 0 से इन्फिनिटी होगी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी, जहाँ पर आपके पास एस क्या होगा, कोई एक नॉन पैरामीटर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू, यहाँ L क्या है, L यहाँ पर लाप्लास ऑपरेटर है। लाप्लास ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है। जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, इस तरह से लाप्लास भी आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देगा एक फंक्शन एफ टी को किसके अंदर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब एफ टी को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लाप्लास ने किसके अंदर। ये आपको यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एस आएगा, एक अनदर फंक्शन आएगा
जो कि किसका होगा, s के अंदर आएगा। ठीक है, इसने ft को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लाप्लास ने ट्रांसफॉर्म कर दिया ft को एक अनदर फंक्शन किसके अंदर, fx ने। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, ये एक बेसिक डेफिनेशन थी और इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आपके पास दे दिया जाएगा लाप्लास ऑफ ft, इसके अंदर फिर इसकी वैल्यूज दे दी जाएगी अलग अलग ऑप्शन के अंदर, कि आपके पास लिमिट भी चेंज करके दे सकता है, 0 से 1 कुछ भी दे देगा, बट आपको ध्यान रखना 0 से इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस st ft dt। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखते थे और उनको अप्लाई करते थे, उसी तरह से आपको लाप्लास के भी फॉर्मूलेज याद करने हैं और उनको अप्लाई करते जाना। मेन है इनका फॉर्मूलेज याद करना। अब मैं आपको धीरे एक एक करके फॉर्मूलेज कराती जाती हूँ और उसके बेस पर क्वेश्चन भी साथ साथ कराती जाती हूँ। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखती जाती हूँ और उसके बेस पर न्यूमेरिकल यहाँ करती जाती हूँ। तो चलिए देखिए, फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिए। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है आपके पास 1/s होती है। लाप्लास 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1/s। सेकंड फॉर्मूला नंबर 2, लाप्लास ऑफ e की पावर at कितना होता है, फॉर्मूला याद रखना है 1/s माइनस a। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक नंबर, न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द लाप्लास ऑफ e की पावर 5t। e की पावर 5t का आपको लाप्लास निकालना है। तो देखिए e की पावर 5t क्या था, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर at का लाप्लास कितना था, 1/s माइनस a। जो भी t के साथ था वो s में से माइनस हो रहा था। तो अब देखिए क्या होगा, 1/s माइनस t का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ 5। तो आपके पास लाप्लास ऑफ e की पावर 5t कितना होगा, 1/s माइनस 5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए हमारा, तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द लाप्लास ऑफ, आपको लाप्लास निकालना है किसका, e की पावर माइनस 10t का। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या था, 1/s माइनस जो भी कोएफिशिएंट ऑफ t होगा उसको आप माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया, 1/में माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास कितना हो गया, 1/s प्लस में 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ। बस सिंपल से ही है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फॉर्मूलेज के बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है क्वेश्चंस के अंदर। आप फॉर्मूले याद करते जाएं और न्यूमेरिकल आपके जल्दी जल्दी सोल्व होते जाएंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, यहाँ पर आपके पास लाप्लास निकालना हो t की पावर n का। ठीक है, t की पावर n का निकालना हो तो कितना हो जाएगा आपके पास होगा n फैक्टोरियल, जो भी t की पावर होगी वो t की पावर n फैक्टोरियल क्या है आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर कितनी, n प्लस में 1, जहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर n की वैल्यू 0 मतलब आपके पास कंप्लीट नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे होल नंबर्स में है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कितना, n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस में 1। ठीक है, अभी तो इतना ही ध्यान रखें, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इसी के अंदर बताऊंगी। अगर आपके पास n क्या है, कोई एक रियल नंबर है, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आपके पास पहले तो अभी तो ये देखें, मैं सेकंड केस इसका दोबारा यहीं करके दिखाऊंगी। जब n क्या हो, इज एनी रियल नंबर, इनके अलावा कोई पॉइंटों में या डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर में किसी भी तरह से अलग आ गया तो कोई भी एक रियल नंबर की फॉर्म में आ जाता है,
तो मैं किस तरह से लिखूंगी, उसके लिए मैं एक बार स्पेस छोड़ रही हूँ। उसके लिए मैं इसको अभी लिख के दिखाऊंगी। पहले मैं इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा देती हूँ। जब भी आपके पास n क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 होगा, तो आपके पास लाप्लास किस तरह से निकालेंगे। रियल नंबर का केस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लाप्लास ऑफ t की पावर 5। t की पावर 5 का लाप्लास निकालना है और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं C एंड D। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कितने, ये तो दे रखा है 5 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 6, 5 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 7 और एक है 5 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 4। तो आपको जस्ट फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि लाप्लास ऑफ t की पावर 5 का कितना होगा, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको माइंड में फॉर्मूला रखना है। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जस्ट आपको याद रखना है क्या है, n है तो यहाँ n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर कितनी है, n प्लस में 1, 5 है तो कितनी हो जाएगी, s की पावर 6। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से देखते ही याद आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ये अगर 0 1 2 3 नहीं है, कोई भी रैंडमली कोई भी एक रियल नंबर है, तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, गामा। ये भी एक फंक्शन है, गामा फंक्शन है। गामा ऑफ n प्लस में 1 डिवाइड में s की पावर n प्लस में 1। ठीक है, या भी याद रख लें, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर गामा है, गामा ऑफ n प्लस में 1 डिवाइड में s की पावर n प्लस में 1। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, कुछ भी याद नहीं करना। तो उसके बाद देखें, अब ये दिक्कत आ गई कि गामा फंक्शन होता क्या है, किस तरह से हम इसको सोल्व करें। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। लाप्लास फंक्शन के लिए आपको गामा फंक्शन निकालने के लिए बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं इसके, गामा के ही। इसको निकालते कैसे हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ताकि आपके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सोल्व होते जाएंगे। देखिए क्या होते हैं। इस गामा फंक्शन को सोल्व करने के लिए आप 3 फॉर्मूलेज और याद रख कर लें। इसके साथ क्या होता है, ये एक फॉर्मूला मैं ये अलग से लिखवा रही हूँ, ये इसका लाप्लास नहीं है। क्या है, एक फॉर्मूला तो ये है, अगर आपको गामा फंक्शन सोल्व करना हो, इसके साथ ही यही लिखवा देती हूँ ताकि याद रह जाएगा। ए पार्ट में गामा ऑफ n किस तरह से सोल्व करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है n-1 और गामा ऑफ n-1। ठीक है, और आपके पास अगर ये कम ये है, ये तो तब है फॉर्मूला जब आपके पास n क्या हो, कोई एक रियल नंबर हो। ठीक है, अगर आपके पास वो कंप्लीट नंबर बनता है तो आपके पास गामा n की वैल्यू कितनी होती है, n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जब आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 अप टू सोन ऐसे कंप्लीट नंबर होंगी। तो और एक और होता है थर्ड, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर ले, कितनी होती है, √π। ठीक है, बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे गामा को सोल्व करने के लिए। गामा ऑफ n की वैल्यू होती है n-1, गामा n-1,
गामा एन की वैल्यू होती है, अगर आपके पास 1 2 3 ऐसे कंप्लीट नंबर आ रहा है तो क्या करें, डायरेक्ट n-1 करके उसको फैक्टोरियल निकाल दें। अगर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर में है तो ये लगा लेना ए पार्ट। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, गामा 1/2 की वैल्यू होती है कितनी, √π। ठीक है, तो इसी के बेस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। देखिए, तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, आपको लाप्लास निकालना है कितने का, t की पावर 5/3 की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ t की पावर 5/3 का। अब 5/3 0 1 2 ये तो ऐसा तो है नहीं, तो वो कैसा है, वो एक रियल नंबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है आपके पास गामा, जो भी n है उसके अंदर 1 और ऐड कर देना है। आपके अंदर n के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 5/3 + 1 डिवाइड में s की पावर भी कितनी है, n+1। n+1 का मतलब 5/3 + 1। अब लिखे इसको, कितना हो गया 5/3 + 1, तो गामा ऑफ 8/3 निकालना है। डिवाइड में s की पावर कितनी आनी चाहिए, 8/3। अब हमें इसको सोल्व करना है, किसको, गामा 8/3 को। 8/3 ये भी एक रियल नंबर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n-1 करें और गामा ऑफ n-1 कर दें। ठीक है, गामा एन का क्या फॉर्मूला है, कोई भी नंबर का उसमें से 1 माइनस करें और गामा n-1 लिख दें। करिए, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 8/3 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/3 गामा 5/3। ठीक है, अभी भी मेरा आंसर नहीं मैच किया, उसको और सोल्व कर रखा है, और सोल्व फिर से अप्लाई कर दें। इसके अंदर कितना है, 5/3 तो है। ठीक है, गामा 5/3 फिर से वो एक रियल नंबर है, फिर से n में से 1 माइनस करें और गामा n-1 करें। 5/3 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2/3 गामा 2/3। तो s की पावर 8/3, कितनी वैल्यू आई, यहाँ सोल्व कर रही हूँ मैं इसको, 5 × 2 10, 3 × 3 9, गामा 2/3 अपॉन में s की पावर 8/3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हुआ, 10/9 गामा 2/3 और s की पावर 8/3। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन। तो एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा, तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको लाप्लास निकालना है किसका, √t का। √t का मतलब t की पावर 1/2 का। तो इसने 1/2 क्या है, एक रियल नंबर है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है, गामा ऑफ n+1 डिवाइड में s की पावर n+1। n की वैल्यू यहाँ कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 1/2 है, तो इसके लिए क्या होगा, क्या है, कहता है गामा ऑफ 1/2 + 1 डिवाइड में s की पावर भी कितनी, 1/2 + 1, तो कितना आ गया, गामा ऑफ 3/2 और यहाँ s की पावर कितनी हो गई, 3/2। गामा 3/2 ये एक रियल नंबर है, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n-1 गामा ऑफ n-1। गामा n को सोल्व करने का फॉर्मूला है, तो करिए इसको, n-1 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 गामा 1/2 और यहाँ s की पावर कितनी, s की पावर कितनी आई आपके पास, s की पावर 3/2। ठीक है, s की पावर कितनी हुई, 3/2। तो उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए
इसके बाद क्या कहता है, यहाँ आपके पास ये है गामा 1/2। गामा 1/2 क्या है, गामा 1/2 की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास √पाई। तो आपके पास कितना आ गया, 1/2 √पाई डिवाइड में s की पावर 3/2। मैं यहाँ ऑप्शन में 1/2 पहले लिखना भूल गई थी, तो अब मैंने इसको लिख दिया है। कितना था मेरे पास ऑप्शन में, मैंने नोट करने में गलती करी थी, तो मैं इसको बाय द मिस्टेक मैंने 1/2 यहाँ नहीं लिखा था। तो कितना है इसका आंसर, 1/2 √पाई, s की पावर कितनी, 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ मेरा, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपके पास लाप्लास निकालना है किसका, आपको निकालना है किसका, t की पावर 10, t की पावर 4 प्लस 2 का। ठीक है, तो जिस तरह से आपके पास क्या होता है, आपके पास डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग फंक्शन पे, उसी तरह से आपके पास लाप्लास भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ऊपर। देखिए क्या हो जाएगा, वो लाप्लास ऑफ आपको t की पावर 10 निकालना है प्लस लाप्लास ऑफ t की पावर 4 प्लस लाप्लास ऑफ 2। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो आपके पास यहाँ लिख देती हूँ प्लस लाप्लास ऑफ 2। t की पावर 10 क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, t की पावर n का क्या था, n फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल s की पावर n प्लस 1। तो कितना आएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा ये 10 फैक्टोरियल s की पावर 11 प्लस 5 फैक्टोरियल s की पावर 4 फैक्टोरियल जो n है n एज इट इज s की पावर 5 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर, और क्या बन गया यहाँ लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास कितना है, यहाँ पर 1 का लाप्लास कितना होगा, 1/s। 2 × s, देखो इस तरह से भी कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन है तो 2 × 1। ठीक है, 2 हमने बाहर निकाल दिया, लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है आपके पास, 1/s। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको लाप्लास निकालना है किसका, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ। देखिए आपको क्या कहता है, लाप्लास ऑफ e की पावर -5t प्लस t का स्क्वायर प्लस e6t की लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, e की पावर -5t प्लस लाप्लास ऑफ t का स्क्वायर प्लस 6 बाहर लाप्लास ऑफ t। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, e की पावर -5t, तो e की पावर 8t का कितना था, 1/s माइनस कोफिशिएंट ऑफ t करते हैं, 1/s माइनस कोफिशिएंट ऑफ t। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस के 5 प्लस, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, कितना है 1/s प्लस 5 हो गया ये। हाँ, t का स्क्वायर मतलब t की पावर 2 का कितना होगा, n का कितना था, n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1। तो ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1, मतलब 2 + 1 कितना हुआ, 3 प्लस 6 इंटू t, यहाँ t की पावर कितनी है, 1, t की पावर 1। तो क्या करें, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, 6 × 1 हो जाएगा, डिवाइड में s की पावर n प्लस 1, s की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 कितनी, 2। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है मेरा पास, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा फॉर्मूला नंबर हमने 3 तक कर लिए थे। नेक्स्ट देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, लाप्लास ऑफ, अगर आपको साइन ऑफ 80 निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे।
और एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ कोस ऑफ AT। तो देखिए क्या करना है, इसमें कुछ भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ t का कोफिशिएंट लिखें a अपॉन में s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ t का जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। फिफ्थ नेक्स्ट है लाप्लास ऑफ कोस ऑफ AT। कितना होता है, यहाँ a की जगह सिर्फ s आ जाता है, s अपॉन में s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमारा एक ही चेंज होता है, क्या, यहाँ a होता है और यहाँ s होता है। तो इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं।